मैंने तो बोल दिया भाई, आपके मोहल्ले की जो सबसे मस्जिद है, छोटी मस्जिद है, लेटर हेड लाओ, उस पर लिखो कितने राशन चाहिए, जितने दे सकता हूँ मैं दे दूंगा। आप भी खोलो ना अपने दरवाजे। आपने कहा मैं अपने गवर्नर हाउस का ग्राउंड दे दूंगा आम पब्लिक के लिए, खोल दो आज राशन पैक करने के लिए, जगह नहीं है हमारे पास। जफर साहब, आगे आने वाले दिन मुझे लगता है और खतरनाक है। अगर नंबर बढ़ गए, अप्रैल के एंड तक लोग कह रहे हैं, माहिरीन कह रहे हैं 50,000 से ज्यादा नंबर होंगे, संभाल पाएंगे? 3,000 पे इतने राशन बांट रहे हो आप। देखिए, मैं आपको फिर बताऊं, हम अपनी जिंदगियां दांव पे लगा के, जो दिन भर हजारों फैमिलीज आ रही है ना, किसी के शनाख्ती कार्ड की कॉपी पकड़ रहे हैं अपने हाथ में, किसी का लेटर हेड पकड़ रहे हैं, हम तो डायरेक्ट राब्ते में लोगों से 16-16, 18-18 दिन में सक्खर में पड़ा रहा लोगों की मदद करने के लिए, उनको खाने दिलवा रहा हूँ, उनकी दवाइयाँ दिलवा रहा हूँ, उनको जूस दे रहा हूँ, दूध दे रहा हूँ। भाई आप क्या समझ रहे हैं, हमने तो अपनी जिंदगियां लगाई हुई है दांव पे। अब मैं अगर ये भी सोचने बैठ जाऊं कि कल भी हुकूमत नहीं देगी, परसों भी हुकूमत नहीं देगी, मुझे ही देना है, तो मैं तो फिर पागल हो जाऊंगा। लेकिन मैं जिस हद तक भी जोर मार सकता हूं, मैं और मेरी टीम और दीगर फलाई इदारे वो कर रहे हैं। कितने इजलास आपने बुलाए सब तैयार करने में? आप मुझे अगर एक वॉलपेपर दिखा देना जिसमें मैंने फेसबुक पे अपील की हो, एक वॉलपेपर कि हम कोरोना मुतासिरीन लॉकडाउन के लिए काम करने जा रहे हैं, अब आप चंदा दीजिए, मुझे अब तक मांगना ही नहीं पड़ा है। खुदा अपना फजल कर रहा है, लोगों के दिलों में डाल रहा है, लोग खुद ब खुद राब्ता कर रहे हैं। मिडिल क्लास और गरीब लोगों ने जो सपोर्ट की है, सलाम है। कोई कह रहा है 2 किलो आटा ले लो, कोई कह रहा है 10 किलो ले लो। लोग फोन कर रहे हैं, क्या हम आपको 1 किलो दाल दे सकते हैं, आप रिसीव करेंगे? मैं खुद उनके घर जा रहा हूँ लेने और सलूट करके आ रहा हूँ, उनको सलाम है यार। हुकूमत पाकिस्तान जब ऐलान करती है हम टाइगर फोर्स बनाएंगे, तो सबसे पहले वो ऑर्डर देती है शर्टें प्रिंट करवाने के लिए। टाइगर फोर्स क्या करेगी? लोगो बनाने के लिए। टाइगर फोर्स मीडिया टीम का नाम है किसी? टाइगर फोर्स राशन बांटेगी मीडिया पे, नेट पे, लोगों के घरों में बेल बजा के। कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। अल्लाह करे हम ये चीजें देखें, क्योंकि पहला स्पेल पूरा हो गया, अब तक किसी घर में एक पाव भी आटा नहीं पहुंचा। साउथ अफ्रीका में सुनने में आया कि सुपरमार्केट लोगों ने तोड़ दी, लोग घुस आए। अमेरिका में लोगों ने अपनी सुपरमार्केट का सामान निकाल के खुफिया मकामात पे मुंतकिल कर दिया, क्योंकि देखें भूखा जो होगा ना, वो कहाँ जाएगा? वो पहाड़ खाएगा? भूखा क्या खाएगा? दरख्त खाएगा। उसको अगर पता होगा ना यहाँ पर ये चीज रखी हुई है, तो लाजिम है तो उससे पहले पहले पहुंच जाओ। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है कि ये क्यों कह रहे हो, वो क्यों कह रहे हो। भाई काम करो, काम, फनकारियां नहीं करो। हुकूमत तो मैं सब देख ही रहा हूँ ना, साल से कितनी तब्दीलियां आई और चली गई, और तब्दीली और यूं और वो, और जो लोग कल तक नारे लगा रहे थे आज वो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं बचे। नहीं, हुकूमत तो कह रही है एनजीओ हमारी बहुत मदद कर रही है। हुकूमत की मदद एनजीओ करती है, एनजीओ की हुकूमत मदद कर रही है। एक नया सिस्टम शुरू हो रहा है दुनिया में, राइज किया जा रहा है। देखिए, जो कमी बेशी रह जाती है हुकूमत में, वो एनजीओ करती है दुनिया में, लेकिन हम कुछ तो कमाल करेंगे ना। हमने ये कमाल कर दिया कि जो एनजीओ कर रही है उसमें कुछ कमी बेशी रह जाएगी, तो उसके लिए भी हुकूमत पहले इजलास करेगी, उतनी देर में वो कमी भी एनजीओ खुद ही पूरी कर देंगी, जो मुझे लग रहा है। मैं तो इस बात पे दंग हूं, किसी को अब तक यही नहीं पता कि कराची की आबादी कितनी है। जो आदमी आ रहा है वो एक नया फिगर दे रहा है, जो भी आ रहा है एक नया फिगर दे रहा है। वो कोई मुझे बता रहा है जो गोट है उनकी आबादी इतने करोड़ है, कोई बोल रहा है स्लम एरियाज की आबादी इतने करोड़ है, कोई कह रहा है सिर्फ औरंगी जो है वो। तो गरीब के घर के गेट पे राशन जब पहुंचेगा जब उसके घर में 2 लाशें गिर जाएंगी। जब आपको पता ही नहीं है गरीब है कितने, तो राशन जाएगा कैसे? और दूसरी बात ये कि 14 दिन गुजर गए, कैसे मिल रहे हैं? हुकूमत को नहीं मिल। अरे मैंने तो दरवाजे खोल दिए ना सारे अपने। मैंने तो बोल दिया भाई, आपके मोहल्ले की जो सबसे बड़ी मस्जिद है, छोटी मस्जिद है, लेटर हेड लाओ, उस पर लिखो कितने राशन चाहिए, जितने दे सकता हूँ दे दूंगा। आप भी खोलो ना अपने दरवाजे। आपने कहा मैं अपने गवर्नर हाउस का ग्राउंड दे दूंगा आम पब्लिक के लिए, खोल दो आज राशन पैक करने के लिए, जगह नहीं है हमारे पास। ये स्कूल छोटे पड़ गए, नहीं दे रहे। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, गवर्नर साहब यहाँ पे आए नहीं, फोन भी नहीं किया। तो सिंध की परेशानी कौन देखेगा? सिंध में कोई मुसीबत ही नहीं आई ना। अगर कोई मुसीबत आई होती, हमने अब तक लाखों राशन बांट। नहीं, हाँ तो वहाँ तो आना चाहिए भाई, वो लाजमी बात है। 250 साल पुरानी कार है, उसकी एक अजमत है, उसकी एक फजीलत है, उसमें बैठेंगे, तस्वीर खींचेगी, बच्चे दिखाएंगे, खानदान। भाई बाद में लोग रोड पर आ गए, कोरंगी में डीएम अरे ऑफिस के लोग रोक पाए। क्या आपके सामने गुलबहार में 3-3 बिल्डिंगें गिरी, खानदान के खानदान नहीं मरे? कौन आया? कोई नहीं आया। कैसी बातें कर रहे हैं यार। ये जिन लोगों के लिए लाखों बोरे हमने बांट दिए, अब तक एक खबर नहीं चली किसी न्यूज चैनल पे। खुदा ना खास्ता अगर कोई मुसीबत आपके ऊपर आती है, मुखैर हजरात के बाद पैसे खत्म हो जाते हैं, एक ना एक दिन खत्म होंगे। सर आपने ये बंद कर दी तो फिर हुकूमत क्या करेगी? मैं आपको सीधी बात करूं, यहाँ पर भी तो यूसीओ को 180 से ज्यादा नहीं मिला। 180 एक यूसी को एक लाइन में 20 घर होते हैं और एक पट्टी में 20-20 की 10 गलियां होती हैं, और फिर पोर्शन होते हैं। यूसी नहीं है ये, एक मोहल्ले की बात कर रहा हूँ। एक यूसी में ऐसे 500 मोहल्ले होते हैं। कौन इनको बताएगा शहर देहात होता क्या है, मोहल्ले होते क्या है? देखिए मसला है, आपको अपने एसी रूम से बाहर आना पड़ेगा, आपको अपनी लग्जरी गाड़ी से उतरना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा मसला है क्या।
बात ये है कि हम तो सब काम कर रहे हैं, ना मीडिया दिखा रहा है ना कोई साथ दे रहा है। हम खुद अपना सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं भैया कि इन मौलवी साहब को हमने ट्रक भर के दे दिया है, मोहल्ले वालों इनसे रब्ता कर लो। इन फादर को हमने दे दिया है, चर्च के अतराफ की आबादी इनसे रब्ता कर लो। इन पंडित साहब को दे दिया, मंदिर के करीब वालों इनसे रब्ता कर लो। इतना कर रहे हैं बस, ना किसी की शक्ल दिखा रहे हैं किसको दे रहे हैं, किसके दरवाजे पे जा रहे हैं, नहीं। हाँ, इनकी जरूर दिखाएंगे जिनको दे रहे हैं। भाई तुम 500 राशन ले जा रहे हो, 9 लाख रुपए 8 लाख रुपए का राशन है, तुम्हारी शक्ल भी नहीं दिखाऊं मोहल्ले वालों को? मैं तो दिखाऊंगा भाई, ताकि जो गरीब में जरूरत में तुम्हारे पास पहुंच जाए। हाँ, अब बात ये, इससे बड़ा नेटवर्क कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता कि डोर टू डोर हम राशन बांटें। हम कैसे जाएंगे लोगों के दरवाजों पे? तो फिरका वारियत से तो जफर साहब पूरे हमारी जो तंजीमें हैं उनके धंधे चलते हैं। तो आप जब फिरका वारियत में सब एक कर दोगे तो ये लोग तो आपकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। शुरू हो तो गया है। सियासी तंजीमें कराची की सतह पे इजलास बुला रही हैं, अपने लोगों को बोल रही हैं, सोशल मीडिया टीमों को बुला रही हैं। डर नहीं लगता मार देंगे? नहीं लगता एक नेटवर्क आपके खिलाफ काम करने कर ले। ये नेटवर्क सिर्फ इसलिए है ना कि राशन बांटना बंद कर दूं। अभी मैं राशन बांटने का ऐलान कर दूं, हम थक गए भाई, बंद कर रहे हैं। पैसा इस नेटवर्क पे खर्च कर रहे हैं, उतना पैसा करीब। अरे इन्होंने अभी तो पैसा ही खर्च नहीं किया यार, इनके प्रॉपर्टीज तो देखो, अरबों रुपए के इनके बंगले, खरबों रुपए की इनकी प्रॉपर्टीज है। मिनिस्टर्स, ये वजीर वुजरा, ये सेनेटर्स, भाई अगर सिर्फ इतना शुरू कर देना कि मैं अपनी जेब से 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, अच्छा भाई उनकी पार्टी के तमाम लोगों ने 1 करोड़ दिया, अबे भाई 1.5 अरब का राशन तो तुम यहाँ उतारोगे तो रखने की जगह नहीं होगी, कराची के सारे ग्राउंड भर जाएंगे। लेकिन कोई स्टेप लेने को तैयार नहीं। पार्टी के पास फंड नहीं है तो आपके पास दिल नहीं है। आप जो इस साइकिल पे चले थे, आज आप जहाज उड़ा रहे हो अपने अपने, तो आप कैसे हो गए अमीर इतने? इन्हीं लोगों के ऊपर रख के तो सब गेम हुआ है। तो इनको अगर राशन दे दोगे करीब हो जाओगे, लेकिन सोचना भी नहीं है, करना भी नहीं है। जो कर रहा है उसको करने भी नहीं देना। प्लानिंगें हो रही हैं कि इनके खिलाफ जाली वीडियोस डालो। अगर इनकी फेवर में वीडियो डाली तो शायद जिंदा भी नहीं रहोगे। कब तक काम करेंगे? आखिरी सवाल का है। मैं तो जब तक खुदा की तरफ से मदद मिलती रहेगी काम करूंगा। अगर कम हो गया ये सब कुछ, एक एक रोटी लेकर गरीब के घर तक पहुंचाऊंगा। जिंदगियां मेरे लड़कों ने अपनी दाव पे लगाई हुई है, मूजी मर्ज है, अंजाम पता है, नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब अमीर आदमी फोन करेगा, जफर आओ ये लो पैसा लो। कब करेंगी कंपनियां, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, कोई साबुन की कंपनी है, कोई बिल्डर है, कोई फलाना है, खरबों रुपए कमाया इस शहर से, फोन कोई नहीं कर रहा। पिछले साल जिनके घर पे मैं रमजान की सहरी के लिए पैसे लेने गया या बताने गया मैं इतनी बड़ी सहरी कर रहा हूँ, 40-40 हज़ार लोग सहरी करते हैं, उन्होंने मुझे सोफे पे बैठने को नहीं बोला और मैं यूं करके खड़ा रहा उनके यहाँ। उन्होंने बातचीत मेरी पूरी सुनी, उन्होंने अच्छा बहुत अच्छी बात है, इतना खिला रहे हो, क्यों खिला रहे हो भाई, किसने कहा है? और मैं बस सर नीचे करके फिर वापस आ गया। इस बार उन लोगों ने मुझसे रब्ता किया है, खुदा ने उनके दिल में डाला ना। उन्होंने ये बात बोली कि तुमसे बड़ा काम भी कोई नहीं कर रहा बेटा, हम तुम्हारा साथ देंगे।